नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 4। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 7। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 33। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? संसद। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? ए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। बी, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक पारंपरिक विधिवक्ता हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं दोस्तों, उपयुक्त में से कोई भी। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? इनमें से सभी में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद और सत्र न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम कड़ पूर्ति नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त
उत्तर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इनमें से कोई भी नहीं। 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? असमर्था। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सदाचार और असमर्था के प्रमाणित आधार पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को के 2/3 बहुमत का प्रस्ताव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, न्यायमूर्ति हुई रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ₹2,80,000। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके समय कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 30, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त? संसद। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है?
एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों को इसको प्रस्तुत किया जाता है। संसद, सॉरी, भारत का उच्चतम न्यायालय। सॉरी, आपका राइट आंसर है ए, मुख्य निर्वाचन आयोग। 236 का आपका जो राइट आंसर है सी, 37 का जो होगा ए होगा। 1 मिनट, मिस्टेक। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है, यह किसका या उसका? मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन नंबर 40, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे है? उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 42, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 43, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। क्वेश्चन नंबर 45, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय इसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों।
क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 51, उच्चतम न्यायालय द्वारा परम आदेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार परीक्षा रिट। क्वेश्चन नंबर 53, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस मुकदमा में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1933 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 60, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकार में संबोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती?